कि सल्यूशन क्या था, तो हिना बहन यही है सल्यूशन। ना 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 बहन, हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग दीवार खड़ा करेंगे, हमें और आप दीवारें साफ करते चलिए, और ये प्यार और मोहब्बत जो है ना, यही जिंदा रखेगी। जनाब आली, मैं कोई रह तो नहीं गया भाई आज डिबेट में? अरे जनाब आली, मैं आता हूं आपके पास जी। प्रतीक जी, बहन के द्वारा एक विषय रखा गया, आंशिक तौर पे मुझे ठीक भी लगने का प्रयास मैंने किया, लेकिन वो बात पचने वाली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कारण बता देता हूं। इस सृष्टि के अंदर कोई भी जीव जब आता है तो न वो हिंदू होता है न मुसलमान होता है। जब मैं पैदा हुआ था मुझे पता नहीं था मैं क्या हूं, लेकिन अगर कोई भी सरकार, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी सरकार अगर महिलाओं के अधिकारों के लिए अगर कोई काम करती है तो वो हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकती है? जो है ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा जो मानवता के इतने बड़े उससे जुड़ा हुआ था, अगर उस पर काम हुआ तो आप उसको सराहेंगे नहीं? आप बजाय उसके एक महिला हैं और महिला होने के बाद इस तरह का जो है प्रयास करेंगे तो इससे देश और समाज जुड़ता नहीं है। बहन, इसी विश्व के अंदर 57 देश जिनके संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है इस्लामिक राष्ट्र, अगर आपकी बात को मैं तब बड़ा करूंगा, उन देशों से जाके बोलिए कि वो अपने संविधान से हटाएं इस्लामिक राष्ट्र। बोलिए आप जाके। जब बैंक अब हिना 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 अरे हिना, सवाल पूछना चाहिए। तलाक सिर्फ मुसलमानों में होता है, हिंदू बहनों में नहीं होता। देखो हिना, मेरी बात सुन। हिना, मैं बताता हूँ। एक मिनट बैठिए सारे लोग बैठिए। आज बैठ जाओ डिबेट में बैठ जाओ। हिना, मैं बताता हूँ। 1947 में दो मुल्क बने, एक का नाम हो गया भारत, एक का नाम हुआ पाकिस्तान। ना वो कहाँ चले गए? आपके वालिदों का, मेरे वालिदों का खून गिरा है इस दिन में, तो कैसे चले जाएंगे आप? हम जाने ही नहीं देंगे आपको, जाएंगे कैसे? अब मैं बताता हूं। रुको, बुलाएंगे, तुम्ही को भेजेंगे वहां। मेरी बात सुन। नहीं हिना, देखिए बात सुनिए, पढ़े लिखों की जमात है ये। भारत और पाकिस्तान दो लोग बने। पाकिस्तान जब बना तो 23% माइनॉरिटीज थे वहां पे, 23% माइनॉरिटीज थे पाकिस्तान में। आज अरे वहां रह ही नहीं गए अब। और इस मुल्क की आबादी करीबन 50 लाख थी। हाँ जी, उनसे पूछिए कि वो लोग कहाँ गए, कौन जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी थे। हाँ। वो कहाँ गए? हम इसलिए हिना आपसे सवाल नहीं है, ये वो तमाम सारे लोगों से है। जैसे लोग बैठे हैं, वो इसलिए कि इसकी जमीन को जब हम माथे पे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जितना राइट इनका उतना राइट इनका। ये इसका मतलब ये हुआ जी। डिबेट ओपन। हाँ जी। हर हिंदुस्तानी है केवल, सबसे पहले भारतवासी, पश्चात कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख या पीरासी। जो इससे मना करे समझो वह घोर अधर्मी पापी है, जिसके उर नहीं राष्ट्र श्रद्धा वह निश्चित ही कुलघाती है। कोई कुलघाती नहीं है, बस वो ये बात सवाल कह रहे थे। सवाल देखिए, अरे भाई सवाल तो पूछ सकते हैं, सवाल तो नहीं इतना गुस्सा ठीक नहीं, इतना गुस्सा मैं नहीं अलाउ करता। सर मैं शैलेन जी आ रहा। शैलेन जी, हमको डिबेट नहीं है करनी, हमको डिबेट से मतलब भी नहीं है। हमको मोहब्बत की ईंट रखनी है, रखने दीजिए। मुझे मतलब नहीं है कि आप देखें ना देखें ईंट। जी, कहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं। बिहार से, पहले मधुबनी फिर अयोध्या। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद असगर अली। बोलो मोहम्मद असगर अली। मैं बोला चलो इलेक्शन के टाइम में बीजेपी सिर्फ धर्म और पाकिस्तान के नाम पे वोट क्यों लेती है? और दूसरे देश नहीं है क्या पाकिस्तान के बगल में? कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस तो भाई बोलने दो। ये जितना बोलेंगे तभी बात आएगी, सामने आएगी ना। हाँ बोलो। कांग्रेस तो युवाओं के लिए कितना बोले हैं, मतलब उसमें कि ठीक असगर, ठीक। कहाँ कभी रोजगार पे बात करती है बीजेपी? हाँ ठीक है, नहीं करते हैं। महंगाई देख रहे हैं इसमें कितनी। ये कौन है असगर? ये मेरे भांजे हैं। बहुत मुबारक हो जी। भाई देखिए, हल्ला मचाएंगे तो जाना है तो जाएं, आराम से, नहीं नीचे करिए। हम जी, क्या नाम है? शिक्षानंद तिवारी।
तिवारी जी, सवाल उधर नहीं है, सवाल ही इधर है, ऐसे है। इधर से ही पूछ रहे हैं सर। ना ना वो हिना ने बोल दिया, वो सवाल है, रख दिया सामने, और उसका सवाल का डिस्कशन चल रहा है, वो अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारा, बहुत। आप बोलिए। सर मैं अयोध्या से हूँ। बोलिए। मैम ने बोला कि अयोध्या पे राम ने हरवा दिया, पहली बात। दूसरी बात, हमको मैम को ये बताइए कि कितने खंडों पे चुनाव होता है अयोध्या में, कितने खंडों पे चुनाव होता है बताइए हमको, कितने खंडों पे चुनाव होता है बताइए। पहली बात। दूसरी बात, पहले बात बीजेपी बात छोड़ो, एक को पाइयो बीजेपी जिस खंड से राम मंदिर बना है वहाँ से जीती है, तुमको पता है? ये नहीं पता है, मैं अयोध्या से बता रहा हूँ। और सुनिए, मैम ने बोला कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति सोशल वर्क कर रही है वो। हमको ये बताइए सोशल वर्क में ऐसा क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति बताई जाती है हमको, सोशल वर्क में ये बताया जाता है? ये सवाल बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा है कि अगर आप सोशल वर्क कर रही हैं, या बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, और अगर आपके दिमाग में ये कहीं बहुत अच्छी बात है, ये मैं तुमको साधुवाद देता हूं। अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं और आपके दिमाग में अगर ये कहीं है, फंसी है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा आपसे जी, फिर न्याय नहीं हो पाएगा आपसे जी। 4 जून के रिजल्ट के बाद, 4 जून के परिणाम के बाद कहते हैं हवा में ऑक्सीजन बढ़ गया है, तभी ये सवाल के पूछ रहे हैं ना, जनता उठ के पूछ रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमें नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आपने वादा किया था, नीट का एग्जाम जो है लगातार देख लीजिए किस तरीके का घोटाला हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश है। सवाल यहाँ ये पूछा जाएगा कि आज जो है वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, क्या वो नौकरियां मिली? और अब जनता ये कह रही है कि धर्म की ठेकेदारी नहीं होगी और इनकी जो दुकानदारी है वो बंद होगी, क्योंकि ये लगातार यही ठेकेदारी कर रहे हैं, यही दुकान खोल रहे हैं और जनता ने इनकी दुकानदारी बिल्कुल बंद कर दी है। कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने लिया कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जी। मैं भाई, तुम्हें अगर ऐसे डिबेट करनी है तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं बनी है जी। ना प्रतीक जी, 2 पहलू आज के डिबेट में चल रहा है और मुझे लगता है एक पहलू उस वाली भाई उधर बार पॉइंट नहीं पूरी करो, उस पे आज चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट निकलना चाहिए। केवल चिल्ला चिल्ली डिबेट का मकसद नहीं है, यहाँ से रिजल्ट निकलती है। मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम, जवाब दे लूं? आपने कहा जवाब दे लूं, जवाब दे लूं या उनसे पूछ लीजिए, उनसे लीजिए। मैं जवाब जी ना डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल चैलेंज में आऊंगा आपके। इनसे फटाफट पूछिए कि खटाखट का हिसाब क्या है, फटाफट वो खटाखट पूछे थे। दूसरी बात, मैं बता रहा हूं सर, अगर भारत की बहुत सारी जनता ने चुनकर हमें भेजा है तो हम उन पार्टियों में से हैं जो अगर मोहम्मद शमी विकेट लेता है तो सीना ठोक के बोलते हैं शमी जिंदाबाद। अगर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे राष्ट्रपति बनते हैं तो सलाम करते हैं, लेकिन अगर कसाब बनकर देश में घुसोगे तो फांसी पे लटकाएंगे, कलाम बनकर आओगे तो सलाम करेंगे। इन नीतियों पे चलते हैं क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। हिना एक बात और कहेंगे, इस जलन में, इस आग में सिर्फ नेता ही मुलविस नहीं है, पत्रकार भी मुलविस हैं। और ये जो आग लगाई है, ये जो आग लगी या आग लगाई, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता या बीजेपी जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है तुष्टीकरण के लिए या समाजवादी, ना 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 ना, इसमें पत्रकार भी बराबर के दोषी हैं, बराबर के दोषी हैं। और ये बार बार छेड़ना, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे डिबेट देखे ना देखे चले जाइए यहाँ से, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे बस एक बात है, अगर हिना यहाँ पे मोहब्बत की ईंट रख के जाना चाहती हैं तो कोई माइका लाल इसको हटा नहीं पाएगा, लेकिन अगर नफरत बोई यहाँ पे, मैं आपको एक सबक, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं और मैंने समाज ज्यादा देखा है, मैं आपको आज एक नसीहत देता हूं, आप तंग दिमागी से काम मत करिएगा, खुले दिमाग से काम करिएगा। और सोशल वर्क हिंदू मुसलमान के बंटवारे पे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। लो बोलो हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज दिन तक ऐसा प्रधानमंत्री ना आया और ना आएगा। और जितने उन्होंने योजनाएं चलाई हैं बहुत अच्छी, सब चलाई हैं और सब आज दिन तक ऐसा प्रधानमंत्री ना आया ना आएगा। जी आइए, मैंने इलाबोरेट किया, मैंने आपका पॉइंट इलाबोरेट किया, रखा, बड़ा किया जी। ये जनता के अंदर और खास तक अल्पसंख्यकों के अंदर, मुस्लिम समुदाय के अंदर एक जहर घोल दिया गया है
कि वो खतरे में है, उनके खिलाफ जो है सरकार काम कर रही है। ये खुद कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर के बोलते हैं कि माइनॉरिटीज खतरे में। हिंदू मुस्लिम कौन करता है मेरी बहन? भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने आज तक ये नहीं कहा है कि हिंदुस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। वो कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये हिंदू मुसलमान करने वाले, अरे इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर तो देश के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई इतने लोग खड़े हैं, इसमें से कोई नहीं जाएगा सिवाय जो 1.25 लाख से 1 लाख थे, गोविंद सिंह नाम का हूं, वही जा पाएंगे। एक गुलाब का फूल ले आइए पाजू वहां से, वो कोने की दुकान से मिलेगा, लेके आइए जल्दी मेरे पास। ये तो कोई जाए, जल्दी जाए, एक गुलाब का फूल लेके आओ फटाफट। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, वो इतने दाव पे चलती है, आखिर कमी कहां रह जाती है जो जनता के दिलों में उभर नहीं पाती? किसकी? कांग्रेस के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, ध्रुव राठी उतर गया, 26 अलायंस बन गई, सब कुछ हो गया। इतनी बड़ी मेजोरिटी से जगह जगह बता दिया संविधान खतरे में है, हिंदू मुस्लिम खतरे में है, SC ST OBC खतरे में है। लेकिन वही एक सूर्यवंशम के अंदर हीरा ठाकुर अपनी बीवी को DM बना देता है। ये सारे मिलकर के भी उनको PM क्यों नहीं बना पा रहे? उसका भी एक उदाहरण दे देता हूं सर, उसका भी एक उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि भारत की जनता भी जानती है कौन से नेता सच्चे हैं। उन बम धमाकों के दिनों से ये कुछ महंगाई के दिन अच्छे हैं। कहां से? दिल्ली से। क्या काम करते हैं? लीज एंड लाइसेंस, अपना प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का काम है? अच्छा, तो कहां पे है ये अपनी प्रतिष्ठान? नॉर्थ दिल्ली। तो यहाँ आते हैं? हाँ जी। मैं आपको आदत नहीं डलवा रहा हूँ यहाँ के आने की, मैं आना नहीं, अपना काम करो वही। हाँ, प्रॉपर्टी नहीं बोलो, सुनेंगे तुमसे। तो तुम अपना प्रॉपर्टी का काम करो, इनके सब गोरख धंधे में ना फंसो। ये डिबेट वाला, ये डिबेट के गोरख धंधे में बिल्कुल ना फंसो, मैं कह रहा हूँ जी। बोलो। ये तो एक भावना थी। हाँ। और अभी भी देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी काउंटिंग चल रही थी 4 जून को। हाँ जी। ये न्योता देने पहुंच गए नीतीश बाबू को कि हम प्रधानमंत्री का न्योता दे रहे हैं, घबरा गए वहीं से ही आप। और तीसरी बार भी इन्होंने कहा बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं, बैसाखी की सरकार है, गिर जाएगी। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ले ली, सांसद में आ गए, रूस में सर्वोच्च सम्मान पा करके आ गए, और इनके अंदर जल जलाहट ऐसी है। मणिपुर जा रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं जाते? और हम अभी भी आपको कह रहे हैं, सुधर जाओ, जनता के विकास के बारे में सोचो। 3 राज्य आज भी आपकी झोली में है, 3 राज्य आज भी आपकी झोली में है। वहां के युवाओं को रोजगार का देने का सोचो, वहां महंगाई बेरोजगारी कम करने की सोचो, वहां भ्रष्टाचारियों को उठा करके जेल में डालने की सोचो, संदेश खाली के दोषियों पे आवाज उठाओ। आप ही के परिवार के निगम पार्षद कांग्रेस के, जिनकी बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया, उन पे प्रेशर डालो। लास्ट बोलेंगे सर, उसके बाद मन की बात। सुनो, एक वादा है तुमसे, लेकिन दोबारा फिर नहीं आओगे। मैंने यहाँ डिबेट में देखा नहीं होगा। अभी भी कहते हैं इतनी जलजलाहट है, हम कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो। ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। देखिए, जब से प्रतिपक्ष मजबूत हुआ है, एक मिनट आराम से रुको। हाँ जी। जब से प्रतिपक्ष मजबूत हुआ है, भाजपा के नेता भी मुंह खोलने लग गए, कह रहे हैं हमारे मुंह में भी जबान है। यूपी के एक नेता आज बाइट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, यूपी में तो बहुत अकल्पनीय भ्रष्टाचार है, अब हम हाँ विधायक हैं बीजेपी के, वो बोल रहे हैं। तो आप देखिए कि ये तो प्रतिपक्ष की मजबूती है और ये ताकत है कि लोकतंत्र अब भाजपा में भी खुल खुल कर बोलने लगे, वरना इनके यहाँ तो टेप बंधा हुआ था, इनके यहाँ तो बोलते ही नहीं थे। इनको पता था अगर मुंह खोलेंगे तो ईडी इनके यहाँ पे भी पहुंच जाएगी। इसीलिए आज देखिए कि ये विपक्ष की मजबूती है, विपक्ष की ताकत है। और हम जनता जनार्दन का फिर से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये उपचुनाव इनको ये संदेश देता है कि आप जो है ये धर्म की ठेकेदारी बंद करिए, आप ये दुकानदारी बंद करिए, और ये हिंदू मुसलमान करना बंद करिए। और लगातार अब सत्ता में है तो आप युवाओं की बात करिए, आप रोजगार देने की बात करिए, महंगाई। अरे कोई गुलाब का फूल लाया? जाइए गुलाब का फूल लेके आइए जी। इन्होंने कहा मुंह खुलने लगा, इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के भाजपा में आने लगे, इधर उधर भागने लगे। पहले पार्टी संभाल लीजिए, फिर लोकतंत्र खतरे की बात कीजिएगा। दूसरी बात सर, बहन यहाँ पे सबको सबकी चिंता है, केवल एक ही पार्टी है जिसको अपने केवल लल्ला की चिंता है। हमें भारत के एक लल्ला की चिंता है, उनको केवल अपने परिवार के लल्ला की चिंता है। राइट, मैं देता मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या नाम है भैया? करण। आज सब प्रॉपर्टी डीलर आए हैं क्या?